नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। एज इट इज़ पेपर आपका आने वाला है, इसलिए चैनल पर पहली बार आप विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। सभी प्रश्नों के दिशा निर्देशांक आप यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक एक दिशा निर्देशांक को पढ़कर हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वर्साई की संधि कब की गई थी? तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या होता है? तो मार्क जर्मनी की मुद्रा का नाम है। भारत की यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पर ये आ जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आपका अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिंग राव इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपकी गेहूं हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत की साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले यहाँ पर दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर क्या किया था? हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी आज़ादी की प्रतीक थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ था आपका। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख विशेषता है। 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है आपका। अगले क्वेश्चन आपके सही और गलत का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देश में 18 वर्ष व उससे ऊपर सभी नागरिक चुनाव में वोट डालते हैं। ये कथन आपका सत्य है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांत के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य कथन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, असत्य होगा ये। वर्ष 2009 में निर्धनता अनुपात 30% था। ये सत्य है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से गुजरती है। यह असत्य है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य एवं पर्यटन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। यह भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके देखते हैं। हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए लिख दिए हैं वैसे। देखो दोस्तों, पहला है, G8 सदस्य कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन। ये आपके कनाडा, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? G8 में आ जाएंगे। चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? 25 वर्ष की उम्र की आपको आवश्यकता होती है। अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रभाव को अपवाह माध्यम के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। रुक चीन, अब आ भारत। तो रुक यानी रूस, कैसे कनाडा, ची से चीन हो जाएगा पूरा, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और फिर इसके बाद भारत का नंबर आता है। तो 7वां आपका नंबर आ जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी की 2 सहायक नदियाँ बताइए। तो यमुना, सरयू, गंडक। मावट किसे कहा जाता है? शीतकाल में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, मावट हो गया। भावर किसे कहा जाता है? उत्तरी मैदानों का सकरा क्षेत्र जो कि नदी की धाराओं के को नीचे लाए जाने से कंकड़ और पत्थरों से बन जाता है, वो भावर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का कौन सी है? पाक जल संधि। 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन है 2 नंबर के। निर्धनता के सूचक कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की विशेषताएं बताइए। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? व्यक्ति के जीवन के स्वास्थ्य की भूमिकाएं बताइए। स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव की 2 विशेषताएं लिखिए। आचार संहिता में राजनीतिक दलों पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए? अल नीनो क्या है? तो दोस्तों, अल नीनो का आंसर हमने ऊपर आपको लिखा हुआ है, आप देखना चाहो तो। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र में उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका की
पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर व पेरू देशों के तटीय समुद्री जल के कुछ अंतराल के धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? 2 समस्याओं को लिखिए। नाथसीवाद लोकप्रिय होने पर हिटलर का क्या प्रभाव पड़ा था? इसको लिखना है आपको। जैव विविधता किसे कहते हैं? इसके अलावा फ्रांस की क्रांति के कारण आपको बताने हैं। निबंधात्मक प्रश्न भी आपके दिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख करना है। 18वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या होती है? भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को समझाइए अथवा में चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 20वां देखते हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को समझाइए। अथवा में दे रखा है, मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों को वर्गीकरण करके बताइए। नेक्स्ट है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा व उसकी विशेषताओं को लिखिए। अथवा में दे रखा है, जर्मनी में आर्थिक संकट के कारण क्या थे? और लास्ट क्वेश्चन आपको नक्शे का 100% क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का। इसमें आपको कुछ चीज़ें अंकित करनी है, अरब सागर, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल और लद्दाख। और दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप पेपर की PDF फाइल चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगामी वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।